गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 39। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 9th है और चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और डेट है 3 अक्टूबर। तो स्टूडेंट्स, पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि जो हमारा इंडिया है वो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। इसमें बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है ये हम कवर कर चुके थे। तो बच्चों, हमारा जो कंट्री है इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी पाए जाते हैं, जैसे सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार, ये सब। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी एनिमल वेल्थ भी है। 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल है, जिसमें से 2000 स्पीसीज जो है बर्ड्स की है, जो कि दुनिया का 13% है। और जो मछलियाँ हैं वो हैं 2546, जो कि 12% वर्ल्ड का स्टॉक है। 5 से लेके 8% तक एमीफेबियन रेप्टाइल्स और मैमल्स पाए जाते हैं। एलिफेंट इज द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स। सबसे लार्जेस्ट मैमल्स होता है, मतलब देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत होता है। इट इज फाउंड इन द हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट ऑफ, कहाँ पे पाया जाता है? हॉट और ह्यूमिड फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो इंडिया में ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पर पाए जाते हैं, पहली बात तो हॉट और ह्यूमिड फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, दूसरा आसाम, कर्नाटक और केरला में। तो जो हमारा गवर्नमेंट है, बहुत सारी स्पीसीज, कई लोग हंटिंग करते हैं और इनके जो वन वगैरह होते हैं उनको साफ करके वहाँ पे या तो इंडस्ट्रीज लगा लेते हैं, यहाँ पर खेती करने लगते हैं। तो इसलिए बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई थी। ठीक है, और एक और बात, इंडिया जो है ओनली एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लायन, ठीक है, शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो शेर है वो पाए जाते हैं गिरी फॉरेस्ट में, गुजरात में, और जो आपके टाइगर्स हैं ये मध्य प्रदेश और झारखंड में पाए जाते हैं, या फिर वेस्ट बंगाल और हिमालय रीजन में। जो टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, आर फाउंड इन द रिवर्स, लेक एंड सी ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे बहुत सारी और भी स्पीसीज पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। जब जो एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट होते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं, तो उस एनवायरनमेंट को इकोसिस्टम बोलते हैं। वाइल लार्ज इकोसिस्टम, जो बहुत बड़े इकोसिस्टम होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है या एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उसको हम बायोम बोलते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं। एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व लिए हैं, उस 18 में से 10 के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी, नीलगिरी, नोकरेक, अचनाकमार, वंशमड़ी, मानस, सिमलीपली, निकोबार। ठीक है, अमरकंटक हैव बीन इंक्लूडेड इन द नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स। Since 1992, the government has planned to provide financial and technical assistance to botanical garden. जो botanical garden है जहाँ पे अलग अलग स्पीसीज प्लांट की रखी जाती हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट ने फाइनेंशली हेल्प देने का वादा किया है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है, रिनोसॉर्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, इंडियन बस्टर प्रोजेक्ट है। इन प्रजातियों को, इन एनिमल्स को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाए गए थे। 103 नेशनल पार्क हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में, जो कि वाइल्ड लाइफ एनिमल और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और चीज़। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इकोसिस्टम? The plants and animal of any region are interrelated with each other and their physical environment. This is called ecosystem. When was the Indian Animal Protection Act? आपको बताना है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था। इंडियन एनिमल या फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आएगा यहाँ पे। प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू किया गया था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी आता है। अब जो भी स्पीसीज है, क्यों कंजर्व करना जरूरी है? क्योंकि ऑल स्पीसीज कंट्रीब्यूट टू द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज व्हाई द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मैंडेटरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज एंड ऑर्गेनिजम्स, बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए भी सर्वाइवल की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को मेंटेन करके रखते हैं। अब जो मेजर स्टेप है, हमने बताया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था, 18 बायोस्फीयर रिजर्व खोले गए हैं, नेशनल पार्क और बर्ड शेल्टर, जूस खोले गए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट भी चलाए गए हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बायोम? बायोम से आपका क्या समझते हो? हिंदी में इसको जीवोम बोलते हैं, तो यहाँ पे बायोम आएगा। ठीक है,
एन इकोसिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन सर्टेन क्लाइमेटिक जोन इज कॉल्ड बायोम। या तो आप ये लिख देना, ठीक है, मतलब एक सर्टेन लार्ज इकोसिस्टम होता है ये, ठीक है। एक तो छोटा सा होता है, आपके जो एक्वेरियम होता है पानी का, वो भी एक इकोसिस्टम में, वहाँ भी जीव जंतु रहते हैं। अगर ये आंसर ना लिखो तो ये वाला लिख देना, लार्ज इकोसिस्टम, ठीक है, लार्ज इकोसिस्टम विद द स्पेसिफिक टाइप, ठीक है, लार्ज इकोसिस्टम विद द स्पेसिफिक टाइप यहाँ पे ऑफ वेजिटेशन और एनिमल्स आर कॉल्ड बायोम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप मर्जी है वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब अगर आपको वर्कशीट वाला आंसर लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं। अब व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। आप क्या स्टेप ले सकते हो भाई? हम उनको, उनके हैबिटेट जो है उनको डिस्ट्रॉय ना करें, हम कटे जो ट्रीज़ हैं उनको ना काटें, और जो हमारे छत के ऊपर है उनके लिए पानी रखें, उनके लिए उनको दाना दें। ग्रेनुल शुड बी एडेड फॉर द बर्ड्स रेगुलरली, यानी कि दाना देना चाहिए। एनिमल बर्ड्स शुड रेसिस्ट दोज हु हंट एनिमल, तो जो भी एनिमल्स या बर्ड्स की हंटिंग करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। हु हंट एनिमल्स एंड बर्ड्स शुड बी पनिश्ड। तो ये तो चलो ठीक है, हमें लगता है। बाकी आप अपने भी कुछ स्टेप्स जो आपको लगते हैं कि आप एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हो, तो आप इस वर्कशीट में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप एसएसटी की वीडियोस को पूरा ही देख रहे हैं, बहुत अच्छा वॉच टाइम है इनका। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और आज का टारगेट सेट करते हैं कि आप इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक पहुंचाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।